अच्छा, आपने अभी बताया सब चीज़ें वर्ण व्यवस्था के अनुसार है, ठीक है? और कर्म से ही व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय ये है। तो आप मुझे ये बताइए कि ब्राह्मण की संज्ञा, डेफ़िनेशन क्या है? और अगर मैं आज प्रेज़ेंट पे भी बात करूँ, तो ब्राह्मण की क्या ज़रूरत है इस सोसाइटी को, समाज को या देश को? ब्राह्मण किसको कहते हैं पहले ये समझना है। हुँ, ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है ब्रह्म की व्याख्या करने वाला, ब्रह्म का व्याख्याता, वेद का व्याख्याता जी। और ब्रह्म ईश्वर का व्याख्याता, ईश्वर को साक्षात करने वाला। हुँ, जो ये काम नहीं करता वो ब्राह्मण नहीं है। उसके मनुजी ने कर्तव्य निश्चित किए हैं। हुँ, वेद पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान देना और दान लेना, 6 मुख्य कर्म है। यज्ञ का अर्थ केवल ये नहीं है अग्निहोत्र और दान दक्षिणा लेके चलो। जितने भी इंजीनियरिंग के कर्म है, जितने परोपकार के कर्म है, वो सब ब्राह्मण के कर्म है, वो सब यज्ञ हैं। हुँ, अर्थात विद्या और ज्ञान का भंडार हो, वो ब्राह्मण कहलाता है। और उस ज्ञान को बांटने की भी इच्छा हो, वो ब्राह्मण कहलाता है। दान पर ही चलता है, अपने पास कुछ नहीं रखता। हुँ, उसको जो दान दे तो उसी से उसका गुजारा, उनके उसके पास कहीं भूमि होती थी ना, कुछ होता था, दान से चलता था। राजाओं का दान हो, किसी का दान हो, त्यागी हुआ करता था। ये होता ब्राह्मण, अकिंचन होता था। अब क्षत्रिय, क्षत्रिय शासक होता था। क्षत्रिय हमारी मिलिट्री थी, क्षत्रिय हमारी सेना थी हुँ, और राजा थे। हम राजा से ही मिलिट्री से द्रोह कर रहे हैं। हुँ, वो होता था वेद का पढ़ना, उसका काम होता वेद का पढ़ना, राष्ट्र की रक्षा करना, किसी भी प्राणी की अन्याय से रक्षा करना, दान देना और वेद पढ़वाने की व्यवस्था करना, यज्ञ करना और करवाना, ये क्षत्रिय का कर्म होता था। उसमें विशेष गुण बल पौरुष होता था, लेकिन वह भी ब्राह्मण जैसा ही विद्वान होता था, थोड़ा कम होता था। क्योंकि भगवान उन्होंने लिखा चारों वेदों का विद्वान ही राजा होना चाहिए। अर्थात और भी लिखा है ब्राह्मीयम क्रियते तनु, शरीर ब्राह्मण का बन जाए, अर्थात विद्या का भंडार हो जाए, वही राजा बनने योग्य है। हुँ, तो ये क्षत्रिय होता था। वैश्य होता था वेद पढ़ना और पढ़वाना, दान दे करके, हुँ, यज्ञ करना और करवाना, दान देना और कृषि, पशुपालन और व्यापार करना। ये मनुष्य, ये वैश्य के कर्म कहलाते थे। ये तीनों ही विद्या में अनिवार्य गुण था। वेद वेद का विद्वान सबसे ज्यादा विद्वान ब्राह्मण होता था, फिर क्षत्रिय थोड़ा दूसरे स्तर पर होता था, वैश्य तीसरे स्तर पर। जो वेद का विद्वान नहीं हो सके वो शूद्र कहलाता था। आज भी आपके अगर 4 बेटे हैं तो कोई नहीं पढ़ पाया, ऐसा नहीं शूद्र बिल्कुल मूर्ख नहीं होता था, वेद नहीं पढ़ पाया। हमारे लिए तो वो भी विद्वान होता था, तो उसको शूद्र कहा जाता था। उसका काम फिर तीनों की सेवा करना। तीनों की सेवा मतलब लेबर, आज के भाषा में श्रमिक, हुँ, श्रमिक का काम होता था। छुआछूत की बात ही नहीं थी। ये थी व्यवस्था। अब रही ब्राह्मण की आवश्यकता। ज्ञान की आवश्यकता संसार को सदैव है और सदैव रहेगी। ज्ञान बिना संसार चल ही नहीं सकता। आज के साइंटिस्ट ब्राह्मण वर्ग में आएंगे, पर कब आएंगे वो अलग बात है। हुँ, आज के जितने अर्थशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं, शिक्षाविद हैं, ये सब ब्राह्मण वर्ग में आएंगे। अध्यापक हैं, धर्मोपदेशक, ये सब ब्राह्मण में, पर कब आएंगे? पूर्ण विद्वानों तक। अपूर्ण विद्वान ब्राह्मण नहीं बनता। पूर्ण विद्वान के बाद वो, फिर भी आज के समय में तो वही, उन्हीं को ब्राह्मण हम कह सकते हैं। हुँ, लेकिन ब्राह्मण आज बिगड़ गया। मांसाहारी भी पढ़ाता है, वो भी साइंटिस्ट है, शराब भी पीता है फिर भी पढ़ाता है, झूठ भी बोलता है फिर भी, ये ब्राह्मण ही वो कर सकता है ऐसा काम। अच्छा। तो आज के संदर्भ में तो बहुत मुश्किल है कि किसको कहें। और फिर मनु जी ने कहा कि जो संध्या यज्ञ नहीं करता, हुँ, ईश्वर की उपासना नहीं करता, यज्ञ अर्थात अग्निहोत्र और परोपकार नहीं करता, वो ब्राह्मण से शूद्र बना दिया जाए। अच्छा। और इनमें वैवाहिक संबंध भी होते थे आपस में। हुँ, छुआछूत कहाँ रहेंगे? वैवाहिक संबंध होते, छुआछूत कहाँ रहेगी? तो ब्राह्मण की तो हमेशा आवश्यकता रहेगी। कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ज्ञान की आवश्यकता नहीं रही। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्र में विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु संसार में नहीं है, और ज्ञान होता है ब्राह्मण के पास। अच्छा। अगर हम ये काट दें
ब्राह्मण समाज का सिर है। हम्म, ऐसा नहीं कि पैदा शूद्र पैर से पैदा हो गए, अरे ये ब्रह्मा थोड़ी है, ब्रह्म परमात्मा थोड़ी में साकार होता है जो पैरों से निकल गए, मुंह सिर से निकल गए। समाज का सिर ब्राह्मण है, क्योंकि ये सबको दिशा देता है। हम्म, इसको काट के समाज कहाँ जाएगा? बाजू रक्षक है, इसको काट के समाज कहाँ जाएगा? ये उधर सबका लेकर के सारा व्यापार कृषि सब इसके हाथ में था, धन, लेकिन बांटता था, ये पेट बांटता है, सारे शरीर को देता है रस बना बना के। इसको काट के कहाँ जाएगा? पैर सबका आधार है, श्रमिक वर्ग, उसको काट के ब्राह्मण भी मरे, सब मरेंगे। तो ये तो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। तो ब्राह्मण की, अब आप शरीर में देखें तो सबसे ज्यादा किसकी आवश्यकता है? ब्राह्मण की, इसकी आवश्यकता है। पैर नहीं होंगे और दिमाग तेज होगा तो भी स्टीफन हॉकिंस व्हील चेयर पर बैठा बैठा काम करता था, साइंटिस्ट। और ये हो शरीर बहुत मजबूत हो, कोई घर वाली बाहर धक्का देके निकाल देते। सही, तो ब्राह्मण की तो सदैव आवश्यकता है, क्षत्रिय की भी आवश्यकता है, वैश्य की भी, शूद्र की भी। लेकिन सर्वोच्च स्थिति है वो ब्राह्मण की, ज्ञानी की है, जाने की। ये ब्राह्मण नहीं जो आज जन्म के, हम्म, कर्म से ब्राह्मण। कर्म से ब्राह्मण। जी। अच्छा, मनुस्मृति के अध्याय 9 में 94 श्लोक जो है वो कहता है कि 30 साल का व्यक्ति 12 साल की बालिका से विवाह कर सकता है और 24 साल का व्यक्ति 5 साल की बालिका से। तो क्या ये सही चीज़ है? बिल्कुल गलत है, वेद विरुद्ध है, मनुस्मृति के विरुद्ध है। कुछ लोग तो आर्य इवन, आपको एक चीज़ बीच में बोलना चाहूँगा, सॉरी, कि कुछ लोग तो इवन ये भी कहते हैं, मैंने सुना है लोगों को बोलते, कि श्री रामचंद्र जी ने जब विवाह किया था तो माता सीता की आयु बहुत कम थी। तो वो एक प्रकार से बालिका विवाह हुआ था। तो इस पे आप बताएँ कुछ? मैं जैसा मैंने कहा कि मनुस्मृति आधे से ज्यादा मिलावट है, हुँ, तो ये मिलावटी श्लोक है। जी। सत्यार प्रकाश में पढ़ी, विवाह की आयु बताई है, वो भी आचार्य सुश्रुत के अनुसार बताई है उन्होंने, ऐसा मैंने सुना। 16 वर्ष से कम कन्या का विवाह ही नहीं होना चाहिए। शरीर शास्त्र भी उनकी दृष्टि, उन्होंने भी शरीर शास्त्र के अनुसार बताया है। तो ये तो मिलावटी श्लोक है। ऐसे तो बहुत सारे श्लोक पता नहीं क्या क्या मिल जाएंगे। तो इसके लिए मनु जिम्मे उत्तरदायी नहीं है। फिर मैंने कहा मनुस्मृति पे कीचड़ फेंक, उसे साफ करने में हम सबको सहयोग करना चाहिए। अच्छा। हम्म। तो लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ मनुस्मृति सब सही रही, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्यों मनुस्मृति का खंडन किया रहा? क्यों, मतलब कहना चाहिए इसका विद्रोह किया था? और बहुत से लोग तो तब सनातन धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिए थे। तो ये हम्म। कारण क्यों था फिर? हाँ, अम्बेडकर जी निश्चित रूप से बहुत विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन अर्थशास्त्र के विद्वान थे, राजनीति के विद्वान थे। हुँ, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं हिंदू धर्मशास्त्र का जाता नहीं हूँ, जी। परंतु मैं उस पर टिप्पणी कर सकता हूँ, मैंने अंग्रेजी अनुवाद पढ़े हैं। तो अंग्रेजी अनुवाद कैसे हैं? पहली बात तो अंग्रेजी अनुवाद जो मिलावटी मनुस्मृति की है। दूसरी बात, अंग्रेजी अनुवाद अंग्रेज कैसा भाष्य करेंगे, हुँ, ये बात। तीसरी बात, अम्बेडकर जी के साथ स्वयं छुआछूत हुई, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया इतने विद्वान व्यक्ति को। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अम्बेडकर जी को सरनेम भी एक ब्राह्मण ने दिया था। अम्बेडकर जी को पढ़ाया भी तो राजाओं क्षत्रियों ने पढ़ाया था। अम्बेडकर जी को पढ़ाया तो आर्य समाज ने पढ़ाया था। बड़ौदा के राजा और कोल्हापुर के राजा दोनों ही आर्य समाजी थे। और पंडित आत्माराम अमृतसरी के कहने पर पढ़ाया था, दोनों ही उनके मित्र थे। तो अम्बेडकर जी, पहली बात तो है कि जब तक वो राजनेता नहीं बने हुँ, तब तक वो सत्य के अनुसंधान करने वाले थे। उन्होंने कहा कि मनु जाति का निर्माता नहीं था, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि शूद्र आर्य ही होता है। मेरी बोलो विद गरजाओ की पुस्तक पढ़ लीजिए, उसमें चैप्टर मैंने लिया मूल निवासियों के नाम एक विनम्र निवेदन, हुँ, इसको पढ़ लीजिए। तो लेकिन जब राजनेता कोई बनता है तो कई बातें भी बोलनी पड़ती हैं, नहीं बोलनी चाहिए। हुँ, वही हुआ। अच्छा, आज जो जय भीम जो एक हो रहा है, हुँ, अम्बेडकर ने इस्लाम क्यों नहीं अपनाया? ईसाई क्यों नहीं बने? हुँ, बौद्ध क्यों बने? क्योंकि सनातन के निकट बौद्ध ही थे। हुँ, गौतम बुद्ध का धम्मपद है। धम्मपद मतलब वेद की प्रशंसा है, ब्राह्मण की प्रशंसा है, आर्य की प्रशंसा है, पाखंड का विरोध है। हुँ, तो फिर दूसरी बात, अम्बेडकर जी के आर्य समाज के बड़े विद्वानों से संबंध थे और वो कहते थे, पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड हुए आर्य समाज के विद्वान। उनको डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि पंडित जी, आप जब मुझे समझाते हैं मुझे ऐसा लगता है माँ बेटे को समझा रही है।
लेकिन ये कठमूल्य नहीं मानेंगे। कठमूल्य मतलब जो पौराणिक लोग जो छुआछूत करे वो नहीं मानेंगे। वास्तव में नहीं मान रहे थे, उनके साथ ही भेदभाव हुआ। इस बात पर तो आर्य समाज के विद्वान बहुत कष्ट से आर्य समाज के विद्वानों ने, अगर हमने कुएं का पानी सबके पीने के लिए खोल दिया तो फिर उसे हमारा ही विरोध हुआ समाज में। मेरा भी विरोध करते हैं कुछ लोग, जब मेरे पास सब आते हैं तो कथा कुछ कथित सवर्ण कहेंगे नहीं हम तो आपके यहाँ नहीं आएंगे, आपके यहाँ तो वो भी आते हैं, मैं हमारे तो सब आएंगे, क्योंकि हम वेद के अनुयायी हैं। ईश्वर के दरबार में वेद के वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। तो अम्बेडकर जी को मनुस्मृति की पूरी जानकारी नहीं थी, अंग्रेजी ट्रांसलेशन पढ़ा था, मिलावटी पढ़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने सनातन के निकटस्थ अपनाया और थॉट ऑन पाकिस्तान में मुसलमान को खुल के लिखा, पाकिस्तान उसको कोई नहीं पढ़ता। तो ये उनका भ्रम हुआ। प्रोफेसर कुशल देव शास्त्री हुए नांदेड़ के, ये भी जन्म के आधार पर कौन तो दलित वर्ग के थे, आर्य समाजी विद्वान थे। उन्होंने पुस्तक लिखी आर्य समाज और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसमें बहुत सारी बातों को खुलासा किया। एक आर्य समाज के विद्वान है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, गुड़गांव में रहते हैं, मनुस्मृति का भाष्य किया। तो उससे बढ़िया मनुस्मृति संसार में इस समय दूसरी नहीं है। अच्छा। इस समय ये मनुस्मृति में दिखा दी तो ये मनुस्मृति है। जिसको मनुस्मृति आक्षेप करना इसको पढ़े, आम व्यक्ति तो नहीं पढ़ सकता, अनुसंधान वाला व्यक्ति तो इसको पढ़ेंगे तो उनके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो ये पढ़ें, इनकी पुस्तक और है राजर्षि मनु भगवान बनाम अम्बेडकर, उसमें भी उन्होंने अम्बेडकर जी को मनु जी के विचारों की तुलना की है, उसको पढ़नी चाहिए। तो अम्बेडकर जी का जो नाम लेते हैं वो स्वयं अम्बेडकर को नहीं पढ़ते। ये सबसे बड़ी बात है। तो उन्होंने मिलावटी मनुस्मृति के आधार पर मनुस्मृति को जलाया था। बौद्ध धर्म में छुआछूत नहीं थी, हमारे ये लोग माने नहीं। हाँ, इतना मैं अवश्य कहूँगा, डॉक्टर अम्बेडकर जी को बौद्ध मत न अपना करके आर्य समाज मानना चाहिए था, क्योंकि आर्य समाज से उनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे। स्वामी श्रद्धानंद जी को गोली मारी गई तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि दलितों का सबसे बड़ा मसीहा एक स्वामी श्रद्धानंद जी है भारत में। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी, अम्बेडकर जी ने शोक सभा की थी, बोल नहीं पाए थे, गला रोने लग गए थे, गला रुंध गया था, ये डॉक्टर अम्बेडकर थे। लेकिन लगता है उन्हें आर्य समाज में आने से उनका वोट नहीं बढ़ पाता, आर्य समाज की इतनी संख्या नहीं थी, इसलिए बौद्ध मत में और सारे चले गए उधर। और दूसरी बात यह है कि आर्य समाज में आने के लिए वेद पढ़ना होता है, वो नहीं पढ़ पाते, इसलिए उन्होंने उधर चले गए। हमारे लोगों की गलतियां कुछ उनकी भी है, जिससे आर्य समाज ने पढ़ाया उसको छोड़ कर बौद्ध मत अपना लिया। बौद्ध मत ने क्या दिया, ये है समझाने की कोशिश की पर लोग माने नहीं ना। 14 दिन कोई आदमी मंदिर के बाहर बैठा है कि मंदिर में प्रवेश करना, फिर भी नहीं मिले तो वो क्या करता व्यक्ति, बताइए आप। आज भी तो कई जगह होता है कि नहीं घुसने देंगे, और ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं, तो क्या करे, वो दुखी होकर के उन्होंने ऐसा किया। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर अपडेट।